हमको देख रहे हैं। गौस हमको देख रहे हैं, याद रखिएगा। ये सच है कि गौस देख रहे हैं। ये खुद गौस पाक ने कसीदे गौसिया में कहा, जो किताबों में लिखा हुआ है कसीदे गौसिया में गौस पाक फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को, आपकी मनकबत का शेर, क्या बात है, मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही देखता हूँ, ऐसे ही जैसे कोई देखने वाला अपने हथेली पर राई का दाना देख लेता है। राई का दाना, सरसों का दाना आप हथेली पे रख लीजिए, आप ही रखिए, तो आप देख लीजिएगा कि नहीं, आपकी निगाहों से छुप पाएगा। भाई इस आंख से जब नहीं छुप सकता राई का दाना, तो गौस पाक के पास खाली ये आंख नहीं थी, उनके पास रूहानियत और विलायत की भी आंख थी। उसमें कैसे छुपता है? एक जिस्मानियत का आंख की आंख है कि हम लोग देखते हैं तो इधर देखते हैं तो दीवार की उस तरफ नहीं देख पा रहे। इस वक्त छेवाहान पे क्या हो रहा नहीं देख पा रहे। इस वक्त छोटी मस्जिद के पास कौन चाय पी रहा है नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे। हमारे घर में इस वक्त कोई मेहमान आया है कि नहीं आया, हम लोग नहीं देख पा रहे, क्योंकि सामने वाली आंख में जो मंजर आता है, सीन आता है, हम सिर्फ खुद नहीं देख सकते, पीछे नहीं देख सकते। मगर वलियों को अपनी तरह मत समझिएगा, वलियों के मकाम को अपनी तरह मत जानिएगा। उनकी आंख विलायत और बसीरत की आंख होती है कि वो जहां होते हैं वहां सिर्फ ऊपर तक नहीं देखते। हम आपका कपड़ा देख रहे हैं, अंदर गंजी किस कलर की है नहीं देख पाते, गंजी के अंदर आपके सीने में किसी तरह का दाग या तिल है उसको भी नहीं देख पा रहे हैं, सीने के चमड़े के नीचे जो हड्डी है उसमें दाग है या कोई बीमारी है नहीं देख रहे हैं, उस हड्डी के नीचे भी झिल्ली है वहां भी नहीं देख रहे हैं, झिल्ली के नीचे गोश्त है वहां भी नहीं देख रहे हैं, गोश्त के नीचे हार्ट और दिल है उसको भी नहीं देख रहे हैं, हार्ट के अंदर जो एक सोच है, एक ख्याल है, एक आस्था है, एक मिजाज है, उसको भी नहीं देख रहे हैं। ये हमारी आंखों का हाल है, मगर गौस की आंख का आलम ये है कि सबको चीरते हुए दिलों के सोच को भी देख लिया करते हैं। ये गौस की सबको अंदर देख लेते हैं, चीरते हुए, कोई आड़ नहीं, कोई आड़ नहीं। ये गौस पाक की शान है। तो अगर उनकी मजलिस में बैठने वाला उनसे लौ लगा कर बैठे, यकीन मानिए सिर्फ उनको जुबान खोलने की जरूरत है। उनका पावर इतना है, वो जब चाहते हैं जिंदा को मुर्दा कर देते हैं। ये तो बहुत आप लोगों ने सुना है कि गौस पाक ने मुर्दा को जिंदा किया, ये तो कई बार सुना, गौस पाक ने मुर्दा को जिंदा किया, मुर्दा को जिंदा किया, मुर्दा को जिंदा किया, ये तो कई बार आप लोगों ने सुना। लेकिन क्या आपने ये भी सुना है कि गौस पाक ने जिंदा को भी मुर्दा किया? मुर्दा को जिंदा किया तो बहुत बार सुना, जिंदा को मुर्दा करना। हम यहाँ बैठे हैं और आपके लिए सोच लिए कि मर जाए, ये बहुत कम, बहुत कम मुताबिक वाकई में। उसकी एक मिसाल छोटी सी दे रहे हैं। गौस पाक किताब लिख रहे हैं अपने हुजरे में, और उस जमाने में लिंटर मकान नहीं होता था, सीमेंटेड नहीं होता था, है ना, वो लकड़ियों वाला मकान, खजूर की छालों वाला मकान होता था। हर घर में चूहे होते थे, कौन सा घर चूहे से महफूज, चूहे खटमा धोई जाते। तो गौस पाक के सुनने में किताब लिख रहे थे, तो सरकंडे से किताब लिख रहे थे। सरकंडा हम लोग भी बचपन में लिखते हैं, दवात कहाँ और कलम कहाँ। तो अब आज जमीन से पूछ लीजिए, सही बात है, डुबा डुबा कर लिखने वाला जमाना भी देखा और लिखा है, चावल को जलाकर स्याही बनाया। पैसे इतने नहीं होते थे कि आदमी दुकान वाली स्याही लगाए। ये हालत गौस पाक का जमाना है।
आज से लगभग 900 साल पहले, 800 साल पहले का जमाना है। तो किताब लिख रहे हैं, लिखते ऊपर से धूल पड़ रही है, किताबें पढ़ इधर लिख रहे हैं और स्याही में नमी अभी बाकी है, रोशनाई में नमी बाकी है और ऊपर से धूल गिर रही है। बस बहुत झाड़ झाड़ के आगे बढ़ रहे हैं, झाड़ रहे हैं कॉपी को आगे बढ़ रहे हैं, झाड़ रहे हैं कॉपी को आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी सिस्टम चल रहा है। बस ज्यादा ही कुछ धूल गिरने लगे तो आपने ऐसे देख लिया, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कुछ कहा नहीं, हम लोग बार बार ऐसे देख लिया आपने, फितरत के तकाज़े के साथ यूं देख लिया। एक चूहा था जो लकड़ी में घुस कर खरखुर खरखुर खरखुर, ये कलामों की ज़बान, और वैसे तो कुरेद रहा था, कुरेद रहा था, दाएं बाएं कर रहा था, कुछ काट रहा होगा या कुछ अपने अमल में लगा हुआ होगा। वो इसे धूल चढ़ रही है और गिर रही है और गौस पाक के उस पेज पर पड़ रही है जहाँ गौस पाक लिख रहे हैं। बस गौस पाक ने कुछ देखा नहीं, कहा नहीं, सिर्फ ऊपर अपनी आँख को उठा दी। वो कितना जलाल था आँख में अल्लाह ही जाने, क्या असर था आँखों में अल्लाह ही जाने। बस आपने देखा, कुछ कहा नहीं और चूहा फौरन मर गया और नीचे आकर गिर गया। गौसे आजम ने फौरन लब खोल दिए, कहा है मेरे रब, मेरे जलाल को कम कर दे, मैं डरता हूँ कि आज मेरी जलाली आँख से चूहा मर गया, कल किसी ईमान वाले पर नाक न पड़ जाए। आपने दुआ किया कि मेरे जलाल को कम कर दे, कि अगर कोई मुसलमान पर जलाली आँख पड़ जाए तो मर जाए। ये है गौस पाक का काम। आपने मुर्दे को तो जिंदा कई बार किया, जिंदे को ही मुर्दा कर दिया। आप तकरीर कर रहे हैं, करते 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 एक चील उड़ रही थी और मजमा लगा हुआ, चील चीखते हुए उड़ रही है और आप तकरीर कर रहे हैं, इसी बीच में आपने यूं उठा दिया बिना। बस चील की क्या मजा, एक पंख भी चलाकर आगे बढ़े, फौरन वहीं गिर के मर। ये गौस पाक का काम है। इसलिए इनसे टकराने की जरूरत नहीं है, इनसे दिल लगाने की जरूरत है। जो जितना निस्बत को मजबूत करेगा उतना ही फैज पाएगा। याद रखिए, उतना ही फैज पाएगा, उतना ही फैज पाएगा। धूप में रहने वाले धूप में है, धूप निकली भी है, लेकिन आप शाम में आने में आ गए तो आपको ठंडा का एहसास हो रहा है, साए का एहसास हो रहा है, धूप नहीं सता रही। ऐसे गौसे आदम के शजरों में जितने पीराने तरीकत हैं, उनमें से किसी एक से बैत होने का मतलब ये है कि दुनिया में भी साया नसीब होगा, क़यामत में भी साया नसीब हो जाएगा, क़यामत में भी साया नसीब हो जाएगा। लिहाजा इन बातों का ख्याल जरूर रखिए, जरूर रखिए। वक्त बड़ी तेजी के साथ यहाँ पहुँच गया है।